देखो बैठे तो नहीं देखो कहीं हो तो लाओ। सजल भाई, जीत की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले आप जानेंगे कि शहर की 7 सीटों पे जो पार्टी चुनाव हारी, उसकी अहम फैक्ट क्या रहा? क्या मुस्लिम या दूसरे समुदाय का वोट कम पड़ा है? क्या माना जाए और आगे की रणनीति किस तरीके से तैयार की जाएगी? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्रवासियों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ और बरेली संगठन को भी बधाई मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बरेली संगठन के तमाम पदाधिकारियों ने, हमारे विधानसभा के पदाधिकारियों ने, हमारे विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने बहुत मदद करी पार्टी की और तमाम जो है वोटों से और सब समाज के वोटों से, चाहे मुस्लिम समाज के वोट हों, हिंदू भाई हमारे वोट हों, सब समाज के वोटों से 1,20,000 10,000 वोटों से हम लोग यहाँ से जीत करके आए हैं। तमाम धर्मों के, तमाम समाज के वोटों से जीत के आए हैं, तो मैं तमाम लोगों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। रही बात जो आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा राजनीति झूठ के ऊपर राजनीति करी है। बरेली के अंदर आप भी रहते हैं, मैं भी रहता हूँ, एक भी कोई प्रोजेक्ट बता दिए बरेली के अंदर। इस भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार हो गई प्रदेश में और 8 साल की सरकार हो गई देश के अंदर, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो हम उसको सराहें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के झूठ जो है वो काम कर गया। 5-5 किलो का जो अनाज दिया गया था उस पर जो है जनता उस पर चली गई। हम लोगों ने भी बहुत काम किया है, हम लोगों ने अनाज दिया है, हम लोगों ने भी लैपटॉप, हम लोगों ने भी हाईवे बनाए हैं, लेकिन जनता ने जो है इसको नहीं देखा। किसानों की बात करी है हमेशा, लेकिन जनता ने जो है इसको नज़रअंदाज कर दिया और जो है हमारे तमाम जो है 7 जो प्रत्याशी हैं वो रह गए। हमें तो उम्मीद की 9 विधानसभा जीतने की उम्मीद थी, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने जो है हमारे साथ धोखा किया है। क्या कहीं ऐसा नहीं लगता कि कहीं धांधली हुई हो, इसी वजह से चुनाव हारे हो? धांधली हुई है, ये धांधली हुई है। आपको ये पता होना चाहिए कि जब चुनाव 14 फरवरी को थे, लेकिन 15 दिन पहले जी न्यूज़ ने जो है यहाँ बरेली की सिर्फ 2 सीटें दिखा दी, बहेड़ी और भोजपुरा। बाकी और भी सीटें थीं, वही आखिर क्यों जीती? क्योंकि यहाँ 4 भी जीत सकती थी, 5 भी जीत सकती थी, 8 भी जीत सकती थी। सब इनका प्री प्लान था गेम, और जो भारतीय जनता पार्टी ने प्रोजेक्ट किया था वही उनकी जो है टीवी के जो आपके जो एग्जिट पोल हैं उनमें भी वही दिखाया गया। बहुत बड़ी साजिश रची गई है और जानबूझ करके उन्होंने यहाँ पर 2 सीटें दिखाई, पहले भी दिखाई और आखिर में भी दिखाई। ये पूरी की पूरे इनका षड्यंत्र है। ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नहीं जीती, यहाँ ईवीएम जीती है। नाला बना के स्वागत करना चाहता हूँ आप सब लोगों की इजाजत से तभी तो आ रहे उधर माला लेकर सभी साथियों से आग्रह। देखिए, सबसे पहले तो मैं बहेड़ी की जनता का धन्यवाद दूंगा कि जिन्होंने मुझे विधानसभा में तीसरी बार भेजने का काम किया, और अपने बरेली ज़िले के सभी साथियों का, जिला अध्यक्ष जी का, महानगर अध्यक्ष जी का, सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि संगठन के लोगों ने और सभी लोगों ने हम लोगों की हमेशा हौसला अफजाई करी और चुनाव में मदद करी। आदरणीय अखिलेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने हमें टिकट दिया, हम पे विश्वास जताया और उनका नाम और उनका काम लेकर जब हम क्षेत्र में गए तो लोगों ने हमें चुनाव जिताया। रही बात हमारे साथियों की, हमें अपने जीतने की खुशी तो है ही, शहजिल भाई की भी खुशी है जीतने की, लेकिन साथ में जो हमारे साथ साथी हैं वो नहीं जीत पाए, उनका दुख भी है। और अच्छा होता कि वो सातों भी हमारे साथ एमएलए होते तो हम जनता के मुद्दों को और मजबूती के साथ उठा सकते थे। लेकिन यकीन दिलाना चाहते हैं कि हम 2 लोग ही संगठन के साथ हैं। पूरे ज़िले की जो समस्याएं होंगी, जो आम गरीब आदमी को जो दिक्कतें परेशानियां होंगी, आम लोगों के मुद्दों को उठाने का काम करेंगे और उनकी पूरी तरह से हम लोग उनके साथ में रहेंगे और अधिकारियों से जो भी मदद उनकी हो सकती है हम लोग कराएंगे। चुनाव हारने की वजह क्या रही? देखा जाए सत्ता में सरकार बन रही थी, अखिलेश जी की शुरू से लगातार गतियाँ जो थी वो तेज थी, लेकिन एंड वक्त में ऐसा क्या हुआ, जनता ने उन्हें नकार दिया, भाजपा पर अपना दांव खेला है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जहाँ तक ताल्लुक है वो झूठों की पार्टी है। लगातार झूठ बोलते रहे और इसके अलावा धन बल, झूठ और प्रशासन भी पूरी तरह से उनका चुनाव लड़ा रहा था। ऐसे में जो हमारे साथी हारे हैं उनका कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों का भी सामना उनको करना पड़ा, जिसकी वजह से वो चुनाव हारे हैं।
बीच में हटाओ भाई, आप साइड से आ जाओ, सब लोग साइड से आ जाओ। हमारे तमाम साथी भैया पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, पीछे आओ, थोड़ा प्यारे फोन पीछे करो यार। पार्षद साथियों द्वारा माला पहनाकर हमारे माननीय विधायक श्री अतुल रामा तो अपने में लगा लो ना, दोनों लगा लो एक। मंत्री खड़े हुए राज्य अध्यक्ष जी आइए। खिलाओ, दिखाओ, बस खिलाने नहीं, दिखाना पहले। नहीं, मंत्री आप भी, मंत्री जी खड़े हो जाओ, एक मिनट सोन भाई सही। मीठा ज़्यादा हो जाएगा। दो धुरंधर एक श्री अजय मौर्य जी विधान चैनपुर विधानसभा के भैया पीछे भाई जी जानना चाहेंगे जो आगामी चुनाव एमएलसी के उसमें किस तरीके की थीम तैयार करेंगे और किस तरीके की रणनीति तैयार करेंगे। कहीं ना कहीं पार्टी में गुटबाजी की वजह से चुनाव हार, तो क्या लगता है कि इस बार एमएलसी का चुनाव किस तरीके से चुनौती से निपटेंगे। हमारी कहीं गुटबाजी नहीं है। हमारे 9 प्रत्याशी बहुत मजबूती से चुनाव लड़े हैं। 2 सम्मानित विधायक हमारे जीते भी हैं और बाकी 7 जो चुनाव लड़े थे मजबूती से चुनाव लड़े हैं। बहुत वोट मिला है। जो हमारा वोट 2012 में हुआ करता था 27%, अब की 32% मिला है। वोटों में कहीं कमी नहीं है। कार्यकर्ताओं ने मेहनत में कहीं कमी छोड़ी नहीं है और सर्व बिरादरी का, सर्व धर्म का वोट हमें मिला है। हमारे बराबर में बैठे हैं अगम मौर्य जी, इनको भी लगभग 1 लाख वोट मिला है। 1 लाख वोट कम नहीं होता है। वजह क्या रही है, क्या वजह रही? वजह ये रही, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी 50-60 हज़ार वोट लिया करते थे। आज उनके वोट 5,000 से लेकर 15,000 के 20,000 के बीच रह गए। उनका सब वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ ट्रांसफ़र हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर चुनाव लड़ी है, इसलिए हम लोगों को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। और आने वाले समय में हम ऐसी तैयारी करके चलेंगे, 50% ऊपर तैयारी करके चलेंगे, जिसमें हम लोग चाहें ये सब पार्टी एक हो जाएं, हमारे प्रत्याशी मजबूती से जीतें। रही बात एमएलसी की, एमएलसी का चुनाव नामांकन चल रहा है। प्रत्याशी लगभग हमारा डिक्लेयर है। प्रत्याशी जब यहाँ पे आएगा मजबूती से लड़ेगा और हम यहाँ से जिता के उनको पूर्ण बहुमत के साथ भेजने का काम करेंगे। और यहाँ हमारे यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है, सब एक साथ है, सब एक मंच पे है।